के लिए भाजपा के साथ गठबंधन करना चाहती है और वो कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे गठबंधन खतरे में पड़े। भाजपा सूत्रों के अनुसार श्री रूडी सीटों के बंटवारे के बारे में शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे से भी मिल सकते हैं, लेकिन दोनों दलों ने इस बारे में आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं की है। 10 राज्यों में लोकसभा की 3 और विधानसभा की 33 सीटों के लिए वोटों की गिनती आज होगी। गुजरात में बड़ोदरा, उत्तर प्रदेश में मैनपुरी और तेलंगाना में मेरठ में लोकसभा की 3 सीटों के लिए चुनाव हुए थे। 33 विधानसभा सीटों में से 11 उत्तर प्रदेश, 4 राजस्थान, 2 पश्चिम बंगाल, 5 पूर्वोत्तर राज्यों और छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में एक-एक सीट है। उच्चतम न्यायालय ने जम्मू कश्मीर सरकार से बाढ़ प्रभावित लोगों को भोजन, पेयजल, दवाइयां तथा ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा है। न्यायालय ने सरकार से प्रभावित लोगों को अनुदान राशि और बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने पर विचार करने को कहा है। केंद्र सरकार ने राहत और पुनर्वास कार्यों के बारे में राज्य सरकार को प्रतिदिन रिपोर्ट देने को कहा है, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि राहत सामग्री के वितरण में कोई बाधा नहीं हो। इस बीच कश्मीर घाटी में 11 दिनों से बाधित रेल सेवा कल से आंशिक रूप से बहाल कर दी गई। उत्तर रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि श्रीनगर से बारामूला के बीच रेल सेवा शुरू हो गई है। राज्य में सशस्त्र बलों और राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से अब तक 2,26,000 से अधिक लोगों को निकाला है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कल पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने वाली योजना को मंजूरी दी। ये योजना लगभग 931 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से लागू की जाएगी। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में बिजली ट्रांसमिशन और वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए समग्र योजना को भी मंजूरी दी। 4,754 करोड़ रुपए की लागत वाली ये योजना बिजली मंत्रालय के तहत संचालित की जाएगी। सरकार देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विकास तथा रेल और सड़क संपर्क में सुधार के अनेक उपाय कर रही है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री वीके सिंह ने कल नई दिल्ली में कहा कि उनके मंत्रालय ने नई सरकार के पहले 100 दिन में इस दिशा में अनेक नए कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि सरकार सिलचर जिरबाम से इम्फाल तक सड़क और रेल संपर्क पर विशेष ध्यान दे रही है। श्री सिंह ने बताया कि उन्होंने वर्तमान परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए पूर्वोत्तर के सभी राज्यों के साथ बैठक की है। श्री सिंह ने बताया कि पूर्वोत्तर में सड़क विकास और ऑर्गेनिक कृषि की 2 नई योजनाएं शुरू की गई हैं। हैदराबाद की एक अदालत ने कल सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड SCSL के खाते में करोड़ों रुपए के हेरफेर से जुड़े मुकदमे में सभी आरोपियों को 27 अक्टूबर से पहले उपस्थित होने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने फैसला सुनाने की कोई तारीख निर्धारित नहीं की। मुकदमे की सुनवाई के दौरान CBI ने आरोप लगाया कि इस घोटाले से सत्यम के